हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री वृंदावन महिमामृत के सप्तदशम शतकम से। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम उसी के आगे श्लोक नंबर 46 से श्रवण करेंगे सप्तदशम शतकम। अशाया बहु दुर्वाचो यदि वदन्ति साक्षात् स्त्रियं बलात्
बलात् अपहरन्ति चेत् प्रिया सुतादिकं घ्नन्ति वा धनादि अपि च जीवनं यदि हरन्ति वृन्दावन स्थितस्तदपि ते प्रियमं भवन्ति बन्धः सदा। वृंदावन के जो प्रिय निवासी हैं वो हमेशा मेरी पूजा के अधिकारी हैं। वे हमेशा मेरी पूजा के योग्य, मेरी पूजा के अधिकारी है। चाहे वो वृंदावन के जो निवासी चाहे मेरे आसानी रूप से मेरी निंदा करें, चाहे मेरा धन परिवार चुरा लें, चाहे मेरे पुत्रों को मार दें, चाहे मेरा जीवन ले लें, लेकिन फिर भी वृंदावन के निवासी जो हैं मेरी पूजा के अधिकारी हैं, मेरी पूजा के योग्य। ये वृंदावन की महिमा अमृत में श्री प्रबोधानंद सरस्वती बता रहे। अगर उनसे सब कुछ छीन लिया जाए, अगर उनसे सब कुछ छीन लिया जाए, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका धन छीन लिया जाए, वो चाहे मुझे मार भी दें, लेकिन फिर भी वृंदावन के प्रिय निवासी मेरी पूजा के अधिकारी, फिर मैं उनकी पूजा करता रहूंगा। परास्वस्त्ये परास्वस्त्ये का व्यास्यम अपि नित्यं परावधु अपि नित्यं परावधु प्रकाशम विश्वेशम अहला बहुधा हिमक्षमकम अपि दुराचरम लोभादि उपाहतम अपि भ्रतारणुम अरुणम दिवांधस्तम वृंदावन गत जन्म नम गणे। ओ ब्रदर, ओ भाई, ओ ब्रदर, एक अंधे उल्लू के समान उन लोगों का अपमान मत करो जो वृंदावन में रहते हैं। हालांकि उन्होंने दूसरों को दुख दिया है, दूसरों की पत्नियों के प्रति आकर्षित रहे हैं, उन्होंने सबको काफी दुख दिया है, और उन्होंने पापपूर्ण कार्य भी किए हैं और लोभी भी थे, फिर भी उनको डिसरिस्पेक्ट मत करो। पराधन परादारा वेशे मात्सर्य लोभा रतौ परशौ पराम भीधोरा मिथ्या अभि मिथ्या अभिलापन त्यजति य इह भक्तो राधिका प्राणनाथे न खलु भवति बंध्या तस्या वृंदावनस्। जो व्यक्ति जो दूसरों का धन त्याग देते हैं, दूसरों की पत्नी त्याग देते हैं, और घृणा, ईर्ष्या, लोभ, झूठ, असत्य, क्रूरता, हिंसा दूसरों के प्रति, और फॉल्स स्पीकिंग, झूठ बोलना, ये सब त्याग देते हैं और कृष्ण के डिवोटी बन जाते हैं, तो उनकी जो इच्छा है वृंदावन में रहने की वो अपूर्ण नहीं रहती, वो पूरी हो जाती। किनकी? जिन्होंने दूसरों का धन त्याग दिया, दूसरों की पत्नियां त्याग दी, घृणा त्याग दी, दूसरों के प्रति ईर्ष्या त्याग दी, लोभ त्याग दिया, असत्य बोलना त्याग दिया, क्रूरता त्याग दी, हिंसा त्याग दी, दूसरों के फॉल्स स्पीकिंग, फिर से झूठ बोलना त्याग दिया और कृष्ण के भक्त बन जाते हैं, उनकी वृंदावन में रहने की इच्छा अपूर्ण नहीं रहती, पूरी हो जाती। कुरु सकलम अधर्मम
मुञ्चा सर्वं स्वधर्मं त्यज्य गुरुम् अपि वृन्दारण्य वासानुदोरत् स तव परम धर्मः सा च भक्तिर्गुरुमना सा किल कलुषा रसिर्यद् धी वासनयंतर। सारे प्रकार के पाप कर लो, ये देखिए एक अलग संदेश है। सारे प्रकार के पाप कर लो, स्वधर्म को त्याग दो, गुरु को त्याग दो, तो भी आप अगर वृंदावन की शरण में चले गए तो वृंदावन में रह सकते हैं। ये परम धर्म, यही वास्तव में गुरु की भक्ति, क्योंकि गुरु भी यही चाहते हैं कि व्यक्ति राधा कृष्ण की भक्ति करे। अगर व्यक्ति राधा कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है और गुरु बनाया हुआ है उसने, तो ऐसा उसका गुरु दीक्षा का क्या उपयोग है? उसका गुरु दीक्षा लेना व्यर्थ है अगर वो उसके पास पश्चात भी राधा कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पा रहा। क्योंकि गुरु का दीक्षा का मुख्य उद्देश्य ही राधा कृष्ण को प्रसन्न करना है। वही वास्तव में भक्त, गुरु की भक्ति। और कोई भी चीज जो वृंदावन में ऑब्स्टेकल बन रही वृंदावन में रहने में, वो पाप है। जो भी चीज वृंदावन में रहने में बाधा बन रही, वो सब पाप है। निर्मार्या निर्मया दास आश्चर्य निर्मार्य दासाश्चर्य कारुण्य पूर्ण राधा कृष्ण पश्चाच्चैर कदाचित् यः केऽपि अस्मिन् यदरस्तदार्शो वा देहास्यन्ते प्रापन्यदा देव सिद्धम्। अगर राधा और कृष्ण जो हैं, जो असीमित दया और अद्भुत दया दिखाते हैं, अगर वो किसी व्यक्ति को एक बार देख लेते हैं, तो व्यक्ति अपना शरीर छोड़ने पर सिद्ध हो जाएगा, सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, परफेक्शन को प्राप्त कर लेगा। राधा मधुपति राधा मधुपति पद्मुजा राधा मधुपति पदाम्बुजा भक्ति रस पूर दुर्मुक्षया अजितेन्द्रियस्य कृपया मम वृंदारण्यमाश्रयो भवतु। मेरा वृंदावन जो है अपनी कृपा से उन लोगों का शेल्टर बने, वृंदावन उन लोगों का आश्रय बने जो लोग अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जिन्होंने भक्ति रस को त्याग दिया है। वो भक्ति रस जो राधा कृष्ण के चरण कमलों में मिलता है, उनको वृंदावन शरण दे। राधा माधव पद पाद पंकज राज प्रेमोन उन्माद तत्प्रिय क्रीडा कानना वाशिषु
स्थिरचर प्राणेषु अपि द्रोहिषु प्रदेशं परम्पराधम् अहो त्यक्तार्यत्र अपि अगेर् युक्तो अपि अमरदान्तालभ वस्तिर्वृन्दावने स्यात्कृत। हालांकि किसी व्यक्ति ने अपराध किए हैं, पाप किए हैं, बट अगर वो वृंदावन के जीवों के प्रति किए गए अपराध को, जो चर अचर जीवों के प्रति किए गए अपराध को त्याग देता है, चाहे वो उनसे शत्रुता भी रखते हों, और राधा और कृष्ण के चरण कमलों की डस्ट को, धूल को स्वीकार करके पागल हो जाता है, मृत्यु तक वृंदावन में रहते हो तो वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा, चाहे उसने कितने भी पाप कर लिए। ना लोक वेदो धृता मार्गा भेद आवीत समक्लिश्यता रे विमूढ़ हाथेन सर्वं परिहत्य वृंदा वनान वनानन परे प्रन्न कुटीम कुरुधम। और मूर्ख वृंदावन में एक पत्तियों की कुटीर बनाओ और सब कुछ त्याग करके, किसी चीज के प्रति आकर्षित हुए बिना और अलग अलग रास्तों से जाते हुए बिना वृंदावन में रहो, चाहे पत्तियों की कुटीर बना के रहना पड़े, गिविंग अप एवरीथिंग एल्स, बाकी सारी चीजें त्याग कर, किसी भी चीज से नॉट बीइंग अट्रैक्टेड एंड टॉर्मेंटेड, न करो किसी चीज से आकर्षित हुए और न ही किसी चीज से दुखे दुखे बिना वृंदावन में रहो। शम शम यततन्मतं स्थापतेयो लघुमतिस्तर्कमातेर्ब्रवीण अस्माकं तुज्ज्वलैकन्मदोन्मादविमला रसप्रेम पीयूष मूर्ते श्रीराधाय विहारणमति विना अन्यत्र निर्यति चेत। शास्त्रों को कुछ भी डिक्लेयर करने दो, कुछ भी घोषणा करने दो, लोगों को इसको स्वीकार करने दो। जो मूर्ख लोग हैं बट अपने आप को कुशल समझते हैं, उनको अपना लॉजिक सिद्धांत बताने दो, पर मेरा हृदय जो है राधा रानी के इस वन के लीलाओं को नहीं छोड़ेगा, जो अपने मधुर रूप में है, जो शुद्ध हैं और जो माधुर्य प्रेम को देने वाली। स्निग्धा श्यामा विराम छवि मृदु मृदु मसृणोत्पत हेमावदतम ज्योतिर्द्वंद्वम किशोरी कृति मधुर मधुर महोद्घुरान्मम रसेन नित्यं यत्रैव खेलयति मदन कला कौतुकेन कौतुकेनाति उदरम
सारम शारद अशेषादपि तदिह धनम शील वृंदावनम न। वृंदावन जो है, जो सारे सारों का सार है, सारे सारों का सारे वृंदावन, जहां पर ये युवा जोड़ी, जुगल जोड़ी, आनंद देने वाली, आकर्षक, श्याम और श्याम और स्वर्ण रंग में मधुरता से भरी हुई और रसिक लीलाओं में व्यस्त यहाँ पे ये क्रीड़ा करते हैं, वही मेरा धन है, वही मेरा धन है, वही मेरा धन है। अपार करुणा करम व्रज विलासिनी नागरम मुहुः सुबहु कौसुक भीर नतभीर एतत् अभ्यर्थे अनर्गवहं महा प्रणय सिधु सिंधौ मम क्वचिज्जी क्वचिज्जौनसी जयतम रतिर इहेव वृंदावने। मैं उस गोपियों के नायक, गोपियों के हीरो को, गोपियों के हीरा कौन, हीरो कृष्ण, मैं उन गोपियों के हीरो को, उनके नायक को प्रार्थना करता हूं, जो अतुलनीय कृपा से संपन्न है, जिनके पास काफी नम्र और सिंपल शब्द हैं। ऐसे वृंदावन के प्रति मेरा आकर्षण हो, मेरा आकर्षण जो हो किसी बाधा रहित हो, क्योंकि वृंदावन जो है मधुर सागर है, प्रेम का सागर है। इसी जीवन में मेरे ऐसे वृंदावन में अबाधित प्रेम हो। नाना मार्ग रतोपि, नाना मार्ग रतोपि दुर्मतिर अपि त्यक्त स्वाधर्म अपि हि स्वच्छादरिचो अपि दुरः भागवत संबंध गंधो अपि च कुर्वन् यत्र च कामलोभ वसतो वासं समस्तोत्तमम् यायाद एव रसात्मकं पदम् अहं तन्नौमि वृंदावनम्। मैं उस वृंदावन की प्रशंसा करता हूँ जहां पर जहां पे व्यक्ति जो है अलग अलग रास्तों को करते हुए और दुष्ट मन से, या वो लोग जो जिन्होंने अपना स्वधर्म को त्याग दिया है और जो अपने अपनी प्रसन्नता के लिए सारा कार्य करते हैं, वो एक्ट एज दे प्लीज, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा करते हैं, और जिनका भगवान से कोई संबंध नहीं है, और जो लस्ट और ग्रीड से नियंत्रित होते हैं, वो भी वृंदावन में जाके भगवान के इस धाम को, सुप्रीम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। यह सकल सुखेभ्य सुत्तमं भक्ति सौख्यम तदपि परम कास्थम सम्यक आपनोति यत्र तदिह परम पुंस्यो धाम वृंदावन निखिल निगम गुधम मूढ़ बुद्धिर न वेद। मूर्ख लोग जानते नहीं है भगवान के इस धाम वृंदावन को, ये वेदों में भी छिपा हुआ है, जहां पर व्यक्ति भक्ति का सर्वश्रेष्ठ आनंद प्राप्त करता है, जहां पे सर्वश्रेष्ठ आनंद है। भजनतम अपि देवांतरम यथा क्षरे ब्रह्मणि
स्थितं पशुवद् एव वा विषय भोगामात्रे रतम् अचिन्तया निज शक्ति स्वागत राधिका माधव प्रगादा रस दुर्गमम् कुरुत्वा एव वृंदावनम। अपनी अचिंतनीय शक्ति से वृंदावन अपनी अचिंतनीय शक्ति से वृंदावन जो है राधा और कृष्ण का ऐसा प्रेम देता है जो सामान्य व्यक्ति के लिए प्राप्त करना मुश्किल है। ये उन लोगों को भी दे देता है जो देवताओं की पूजा करते हैं और जो ब्रह्म में स्थित है या जो भौतिक भोग में, वो भी वृंदावन जो है वृंदावन में निवास करने पर उन लोगों को भी राधा कृष्ण का प्रेम दे देता है। यत कोटि अंशम अपि स्पर्शन ना निगमो यन्नो विदुर योगिना श्रीशा ब्रह्मा शुकरन शीर्षा ब्रह्मा शुक्रजनोद्भव मुख पश्यन्ति यनना क्वचित् अन्यत् किं व्रजवासिनम् अपि न यद् दृश्यं कदा योग श्री वृंदावन रूपं दूतम् अहम राधा पदाक्षरा। मैं कब राधा रानी के चरणों का शरण लूंगा और वृंदावन का अद्भुत रूप देखूंगा जिसका एक एक करोड़वां हिस्सा भी, वृंदावन के एक करोड़वां हिस्सा भी वेद भी उनको स्पर्श नहीं कर सकते, जिनको योगी लोग नहीं जानते वृंदावन के उस वृंदावन को, जिसको लक्ष्मी शिव ब्रह्मा शुक अर्जुन उद्धव नहीं देख पाते हैं, जो व्रज के लोगों को भी अदृश्य है। कब मैं राधा रानी के उन चरणों की शरण लूं, कब मैं राधा रानी के उन चरणों की शरण लूंगा। विस्मृत्याद्वैत मात्रं प्रणय मय महाज्योतिरेकान्वरन्त श्री वृंदारण्य अतुल अत्युज्ज्वल अतुल रसाम्बोधि तस्मिन् सखे त्वं वेशो किंचित ग्रहीतोज्ज्वलम् अखिल कला कोलांबर कलबल प्राण श्री राधा के किमपि रस निधेश चतुकरम। विस्मृत्य देव मात्रं प्रणय मय महाज्योतिरेकान्वता श्री वृंदारण्यम अतुलोज्ज्वल अतुल रसाम्बोधि तस्मिन् सखे त्वं वेशो किंचित ग्रहीतोज्ज्वलम् अखिल कला कोलाम्बरीर्बल प्राण शेराधिकाय किमपि रसनिधेश चतुकरम भजे। ओ मित्र, सारे इम्पर्सनल अद्वैतवाद को भूल जाओ, सेवक बन जाओ शाइनिंग वृंदावन को, जो श्रेष्ठता का सागर है, उसको स्वीकार कर लो, जहां पे अतुलनीय रस है और राधा रानी के उस रस के सागर की पूजा करो जो वृंदावन की गोपियों का जीवन है और जो सारी कौशलता से संपन्न।
दुर्वासना सुहद दुर्वासना शूद्राता रज्जु सतेर निबद्धम आकर्षि सर्वथा इदम स्वबालेन कृष्ण वृंदावने विहारतः सह राधयाते पाद्राविंद पाद्राविंद सविधम नया मानसम में। ओ कृष्ण राधा रानी के साथ वृंदावन में क्रीड़ा करते हुए मेरा मन आपकी सारी शक्ति से खींचते हुए, मेरा मन जो मजबूत रस्सियों से बना हुआ और जिसमें दुष्ट इच्छाएं हैं, मेरे मन को आप कृपया करके अपने चरण कमलों में ले आए, खींच के अपनी पूरी शक्ति से खींच। वशीकर्तुं शक्यो नहि नहि मानगेन्द्रिय गणो गुणो भून नायकोऽपि प्रविशति सदा दोष निश्चय वायमः किं कुर्मो हरि हरिमरीषु अपि अकृतः सुवासं श्रीवृंदावन वितर मायांद गतिम। वासीकर्तुं शक्यो नहि नहि मनागेन्द्रिय गणो गुणो भून नायको प्रविशति सदा दोष निश्चय वायमः किं कुर्मो हरि मयि यशोऽपि अकृणः स्ववासं श्रीवृंदावन वितर मान्यता गतिकम्। मैं अपनी इंद्रियों को बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं कर सकता। मेरे में कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं है। मेरे में सारे दोष प्रवेश कर गए। मैं कहाँ जाऊं? अब मैं क्या करूं? भगवान भी मेरे ऊपर कृपालु नहीं है। भगवान भी मेरे ऊपर कृपालु नहीं है। ओ वृंदावन, ओ वृंदावन, मुझे अपने वन में स्थान दे दीजिए। ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। जाति प्राण धमानि यन्तो श्रूयसो रसि परिकृष्यम् सद्धर्म विलियम प्रयान्तो सततम सर्वेश च निर्भत्स्यति आदि व्याधि सतेन जिर्यातु वपुर्लुप्त प्रतिकरत् करतः श्री वृंदा विपिनम तथापि न मनाक त्यक्तुम ममास्तम मति। मेरा धन, मेरा जीवन और मेरा जन्म चला जाए, मेरा धन, मेरा जीवन, मेरा जन्म चला जाए, मेरी सारी प्रसिद्धि खत्म हो जाए, मेरे सारे पुण्य कर्म खत्म हो जाए, और चाहे सारे लोग मेरी निंदा करने लगे, चाहे मेरा शरीर चाहे मेरा शरीर हजारों प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोगों से त्रस्त हो जाए और चाहे उसका कोई इलाज नहीं हो, लेकिन मेरा मन वृंदावन को त्यागे नहीं, एक सेकंड के लिए वृंदावन को त्यागे नहीं मेरा मन। ये प्रबोधानंद सरस्वती प्रार्थना कर। चाहे मुझे हजारों रोग हो जाए, चाहे मेरा जीवन चला जाए, चाहे मेरा धन चला जाए, चाहे मेरा जन्म चला जाए, चाहे मेरी प्रसिद्धि चला जाए, चाहे मेरे सारे पुण्य चले जाए, चाहे सारे लोग मेरा निंदा करने लगे, और चाहे मेरे शरीर में हजारों मानसिक और शारीरिक हो जाए जिनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेरा मन एक सेकंड के लिए भी वृंदावन को त्यागे नहीं। रक्षाति संसार भयात
सदोषमपि अशेष देहा भृतवृन्दम् वृन्दावनमिति तेन पतितं तन्नोमि काननं तन्नोमि काननं किमपि। मैं हमेशा उस वन की प्रशंसा करूंगा जो जिसका नाम है वृंदावन, जो सबका रक्षक है। ये वृंदावन असीमित जीवों को, जो दोष से भी हैं, चाहे कितना भी दोष से भरे हुए हैं, वो ये उन सब जीवों को भी संसार के भय से रक्षा करता है। इस संसार में यहाँ पर सबसे बड़ा भय है संसार का भय। व्यक्ति हमेशा संसार से भयभीत रहता है। इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि और प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि का भी भय के संसार क्या बोलेगा। व्यक्ति हजारों लाखों करोड़ों अपना सारा धन श्रम खर्च कर देता है इसके लिए कि संसार क्या कहेगा, अगर नहीं करूंगा तो संसार क्या कहेगा। वो किसी से ऋण ले लेगा, किसी से उधार ले लेगा, किसी भी कर लेगा, लेकिन संसार क्या कहेगा। उस सत्य को छिपाने के लिए कि संसार क्या कहेगा, व्यक्ति कितने भी पाप करने को तैयार हो और बड़ी निर्भीकता से पाप करता है, क्योंकि फियर ऑफ संसार, संसार के भय से। इसलिए कई बार अगर उसको भगवान के प्रति प्रेम त्यागना हो या अपने धर्म को भी त्यागना हो, सत्य अहिंसा ये सब त्यागना, वो भी त्याग देगा इस डर से कि संसार क्या कहेगा। वो अपनी सांसारिक ड्यूटी को प्राथमिकता देता है। जो वास्तव में इसकी नहीं, क्योंकि असली ड्यूटी तो वर्णाश्रम धर्म, उसकी कॉन्कॉक्टेड बनाई हुई, उसकी अपनी बनाई हुई संसार, मन में जो बनाया हुआ संसार है और उसके प्रति जो उसका कर्तव्य है, मन में बनाए हुए संसार के मन के कर्तव्य की पहले रक्षा करता है, चाहे उसमें कितने भी पाप करने पड़े, अक्षमणीय पाप, जिन अनपार्डनेबल, तो भी वो करने को तैयार हो जाता है। कुछ भी गलत कार्य करने को भी तैयार है, क्योंकि उसकी सांसारिक, उसने एक अपना एक सांसारिक कर्तव्य बना रखा। वो चोरी कर सकता है, वो असत्य बोल सकता है, वो धोखा दे सकता है, फियर ऑफ संसार, संसार के भय के कारण। और वो संसार का जो उसका धर्म है, वो शास्त्रों का धर्म नहीं, उसका अपना मन में बनाया हुआ धर्म। वो धर्म उसका अपने संबंधियों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, ये उसका एक अलग धर्म है, जो पूरा का पूरा काल्पनिक धर्म है। इस काल्पनिक धर्म के लिए वो वास्तविक धर्म को त्याग देता। ये है संसार का फियर, संसार का भय, पूरा काल्पनिक है। तो मैं ऐसे वृंदावन के वन की प्रशंसा करता हूँ, और ये असीमित जीवों की रक्षा करता है जिनमें सारे दोष हैं, और जो सारे समय संसार के फियर से, संसार के इमेजिनरी काल्पनिक भय से भयभीत रहते। वो संसार उनके लिए कौन सा है? परिवार, संबंध, मित्र। वृंदारण्यादन्यात् प्रकृतेर अंतर्बहिर्वापि नैवास्ति मधुरत्सवती अवकिलतम येन नमस्ते। मैं उन लोगों को
प्रणाम करता हूं, उन लोगों का आदर करता हूं जो जो ये समझते हैं वृंदावन जैसा मधुर विषय प्रकृति के अंदर या प्रकृति के बाहर वृंदावन जैसा मधुर कुछ नहीं। मैं उन लोगों का रिस्पेक्ट करता हूँ जो समझ पाते हैं कि वृंदावन जैसा स्वीटर, वृंदावन जैसा मधुर चीज प्रकृति के अंदर या प्रकृति के बाहर कुछ नहीं। विभ्रजा तिलक कालिंद तन्या निरगु नीलांबरो तांचत कंचन चंपक शबीर अहो नाना रसोल्लसनी। कृष्ण प्रेम पयोधरेण रसादन्येत सम्मोहिनी गोपेन्द्रात्मज वल्लभ विजयते राधे वृंदाति। राधा के समान वृंदावन हमेशा विजयी रहता है। ये कृष्ण को प्रिय है वृंदावन। ये भ्रमित भी है क्योंकि ये रस कृष्ण प्रेम की धाराएं उत्पन्न करता है, अलग अलग प्रकार के रसों से आनंद देता है। ये वृंदावन सुंदर है क्योंकि इसमें स्वर्ण चंपक पुष्प खिलते हैं। श्याम वस्त्र पहने हुए यमुना के जल के रंग के, यमुना का जल भी श्याम या काला रहता है। यस्मिन् कोटि सुरद्रौ वैभव युता भूमिर्वहत् पोषाकः भक्ति सद्वनिता महारस मयि यात्रा स्वयं शिश्लति। यात्रा श्री हरिदास वरी मुनीता खट्टा यमनः शिलास तद वृंदावनम अद्भुतम सुख मयम को नाम नालम। कौन व्यक्ति ऐसे अद्भुत वृंदावन की सहायता नहीं लेगा, आनंद देने वाले वृंदावन की, जिनके वृक्ष जो हैं, जिनके वृक्षों की शक्ति करोड़ों कल्प वृक्ष से भी ज्यादा है। वृंदावन के वृक्षों की जो व्यक्ति को पोषण प्रदान करती है। जहां पे भक्ति जो एक शुद्ध सती स्त्री के समान है, जहां पे भक्ति रस के साथ भरी हुई किसी भी व्यक्ति को गले लगा लेती। हालांकि सती स्त्री भक्ति शुद्ध है, लेकिन वृंदावन में वो सती स्त्री रस से भरी किसी भी व्यक्ति को गले लगाती जो वृंदावन में आ जाता। मतलब वृंदावन में आने पर उसको किसी को भी भक्ति प्राप्त हो जाए। जहां पर स्टोन, जहां पे पत्थर भी जो है, जहाँ के पत्थर जो कृष्ण को अपना, जो अपने आप को कृष्ण का सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवक मानते हैं, वो भी यहाँ पे जाके पत्थर भी कृष्ण के लिए एक शैया बना लेते। विन्दान्ति यावत् प्रणयं न मन्ना वृंदावने प्रेम विलक्ष कंदे तावन्न गोविंद पदारविंद स्वच्छंद सद्भक्ति रहस्य लभते।
मूर्ख लोग को वृंदावन के प्रति स्नेह नहीं रहता है। विंदन्ति यावत प्रणयम न मंदा, क्योंकि मूर्ख लोगों का वृंदावन के प्रति कोई स्नेह नहीं है। वो वृंदावन जो प्रेम की लीलाओं का जड़ है, इसलिए मूर्ख लोग गोविंद के चरणों की गोविंद के चरणों की जो गोपनीय रागानुगा भक्ति उसको प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि मूर्ख लोगों का वृंदावन के प्रति कुछ भी स्नेह नहीं। स्मरम स्मरन्नो जलधार श्यामलाधाम विद्युत कोटि ज्योत्सित तनु लतिकया राधया शिलस्यमन उच्चेर उच्चे सरसम प्रोज्जल उज्जरम हमान प्रेमान्वितो भ्रमति सुकृति कोपि वृंदानंद। कुछ भाग्यशाली लोग ही हैं जो जो अपने नित्य प्रति बढ़ने वाले प्रेम, श्रेष्ठ प्रेम को लेके वृंदावन में घूमते रहते। उस व्यक्ति को याद करके जिसका जिसका रंग घन श्याम जैसा है, घने बादल जैसा है, और जो राधा रानी को आलिंगन करता है, वो राधा रानी जो करोड़ों बिजली की चमक के समान, राधा पदांका भूषिता वृंदारण्ये स्थलशु निर्भर प्रेमना हरि हरि कदा लुत्थमयि प्रतिपदा गलादश्रुर उल्लसत् पुल्कः। मैं कब राधा रानी के मैं कब राधा रानी के चरणों के, जो राधा रानी के चरण के चिन्ह वो आभूषण है वृंदावन के, राधा रानी के चरण चिन्ह जो वो वृंदावन के आभूषण है, मैं कब राधा रानी के चरण कमलों के इस चरण चिन्हों के इस आभूषण वाले प्लेस वृंदावन में तीव्र प्रेम से रोल करूंगा, जमीन पे भूमि पर रोल करूंगा, लौटूंगा, और कब मेरी आंखों से आंसू निकलेंगे और मेरे रोम रोम कांपने लगे। पूर्णोज्ज्वल प्रेम रसिका मूर्तिर यत्रेव राधा विजयी हरिर हरिति तदेव वृंदावनम अस्त्रीणाम भवेत परम भक्ति रहस्य लवत। जो लोग वृंदावन की शरण लेते हैं, जहाँ पे राधा रानी जो स्वयं माधुरी प्रेम की विग्रह है, और जहाँ पे कृष्ण, ये दोनों इनकी जय जयकार होती है, वहाँ पे उस वृंदावन में जो लोग शरण लेते हैं वो भक्ति का रहस्य प्राप्त करते हैं, वो रहस्यमय भक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से प्रबोधानंद सरस्वती इस 17वें चैप्टर में वृंदावन का महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इसमें भी ये जो वृंदावन महिमा अमृत, इसमें कुछ श्लोक और बाकी हैं, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे, और इस तरह से ये वृंदावन महिमा अमृत का इस ग्रंथ का समापन होगा कल। आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री वृंदावन महिमा अमृत ग्रंथ की जय। श्री प्रबोधानंद सरस्वती की जय। श्री भानुस्वामी महाराज की जय। भानुस्वामी महाराज ने इसका इंग्लिश में अनुवाद। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।